नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में जानेंगे, हरियाणा से बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है सामने निकल के। जबरदस्त खुलासा हुआ है। स्ट्रांग रूम में रखी हुई ईवीएम की बैटरी पूरी चार्ज पाई गई है मतगणना के दौरान। मचा हड़कंप, जानेंगे कहां से अपडेट आ रही है। और वहीं दोस्तों, वीडियो में बात होगी, सोशल मीडिया पर हैशटैग बैन ईवीएम हुआ है नंबर 1 पर ट्रेंड। इसके साथ ही दोस्तों जानेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण पोस्टल बैलेट में प्रचंड बहुमत लाने के बाद कांग्रेस पार्टी ईवीएम खुलते ही पिछड़ने लगी। दोस्तों, एक एक करके हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा, खबरों की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि एक निष्पक्ष और मजबूत लोकतंत्र के लिए यहां पर पूरी तरह से बैलेट पेपर के जरिए मतदान होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। ईवीएम से जीत करके ही ईवीएम को हटा देंगे, अखिलेश यादव ने संसद के अंदर यह बयान दिया था, जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा था कि हम 80 की 80 सीट भी जीत जाए तो भी हमें ईवीएम पर भरोसा कतई भी नहीं होगा, जो कि अब अखिलेश यादव का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव को लोग यहां पर एक दूरदर्शी नेता भी करार दे रहे हैं। और इस बीच सीएम नायाब सिंह का एक ऐसा वीडियो सामने निकल के आया है जिसके बाद में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। सीएम नायाब सिंह सैनी ने कल ही ऐलान कर दिया था कि हमने अपने जीतने की सारी व्यवस्था कर ली है, चिंता की कोई भी बात नहीं है। अगर इसी तरह से व्यवस्था करके चुनाव जीते गए तो फिर चुनाव करवाने की आखिर क्या आवश्यकता ही क्या है, ये यहां पर सवाल खड़ा हो जाता है। देख सकते हैं कि सीएम नायाब सिंह सैनी ने नतीजों से पहले ही ऐलान कर दिया था कि हमने सारी यहां पर व्यवस्था कर ली है चुनाव जीतने की। और वहीं अब खुलासा हो रहा है कि मायावती की पार्टी बीएसपी ने हरियाणा में बड़ा खेल कांग्रेस के साथ में किया है। कई सीटों पर बीएसपी ने बड़ी संख्या में दलित वोट काटे हैं। इससे कांग्रेस को कई सीटों पर भारी नुकसान भी देखने को मिला है। कई सीटों पर कांग्रेस यहां पर बीएसपी और आम आदमी पार्टी की वजह से चुनाव हार गई है। दोस्तों, आप लोग जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के समर्थन में खड़े हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इसके साथ ही बड़ी खबर बताते चले, दुनिया का सबसे अमीर और तकनीकी रूप से बुद्धिमानी व्यक्ति एलन मस्क भी ये मानते हैं कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है। दोस्तों, बताते चलें, यहां तक अमेरिका जैसे सभी विकसित देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। चुनाव आयोग से यह सवाल है, आखिर भारत में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में दिक्कत क्या है, ये लोगों की राय सामने निकल के आ रही है। हैशटैग बैन ईवीएम के साथ में हंसराज मीना ने ये बात कही है, जिसमें दोस्तों बताते चलें कि एलन मस्क ने हाल ही में कहा था कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के जरिए चुनावों में गड़बड़ी की जा सकती है, एआई से हैक हो सकती है ईवीएम मशीन। ये साफ तौर पर एलन मस्क का मानना है। दोस्तों, देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और तकनीकी रूप से बुद्धिमानी व्यक्ति एलन मस्क भी ईवीएम के विरोध में है। इसके साथ ही दोस्तों, हरियाणा में काउंटिंग के दौरान जबरदस्त गड़बड़ी की खबर भी सामने निकल के आई है। जी हां दोस्तों, मतगणना स्थल पर दावा किया गया है कि सेफ हाउस में रखे रखे ईवीएम की बैटरी आखिर कैसे फुल चार्ज हो गई, ये तो एक गंभीर सवाल है। जैसे ही ईवीएम यहां पर काउंटिंग के लिए लाई गई, वैसे ही ईवीएम में ये देखा गया कि ईवीएम 99% तक चार्ज थी। अगर यहां पर ईवीएम चार्ज थी तो इसका मतलब है कि कौन सी ईवीएम वोटिंग के दौरान इस्तेमाल की गई, क्योंकि वोटिंग के दौरान ईवीएम कई घंटों तक इस्तेमाल की गई। तो क्या यहां पर ईवीएम की बैटरी ही कुछ कम नहीं हुई, क्योंकि ईवीएम पूरी चार्ज यहां पर पकड़ी गई है। ये खबर सामने निकल के आई है। इसके बाद भी सवाल खड़ा होता है दोस्तों,
और वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा है कि विपक्ष जब तक ईवीएम को निकाल बाहर किए जाने हेतु सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन खड़ा नहीं करेगा, इस तरह के परिणाम आते ही रहेंगे। एक अन्य यूजर ने यहां पर हैशटैग बैन ईवीएम के साथ में लिखा है कि जिन गांव में बीजेपी के नेताओं को घुसने भी नहीं दिया जा रहा था, वहां से भी बीजेपी जीत गई है। आखिर ये कैसे हो सकता है दोस्तों? ये भी एक गंभीर सवाल यहां पर खड़ा होता है, क्योंकि हमने लगातार देखा कि ग्राउंड रिपोर्ट से यही खबरें आ रही थी कि भाजपा का गांवों में विरोध हो रहा है, लेकिन नतीजों में तो कुछ और ही नजर आ रहा है। भाजपा के प्रत्याशियों को प्रचार तक नहीं करने दिया गया। लोगों में इतना जबरदस्त गुस्सा था। और पूरे मामले पर हंसराज मीना ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि हरियाणा में किसान बीजेपी के खिलाफ थे, जवान बीजेपी के खिलाफ थे, जाट बीजेपी के खिलाफ थे, यादव बीजेपी के खिलाफ थे, मुसलमान बीजेपी के खिलाफ थे, दलित बीजेपी के खिलाफ थे, बेरोजगार युवा बीजेपी के खिलाफ थे। फिर बीजेपी को वोट देकर के कौन जिता रहा है, चुनाव आयोग या ईवीएम? ये भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है हंसराज मीना ने। हैशटैग बैन ईवीएम का उन्होंने भी इस्तेमाल किया है। कई लोग यहाँ पर बैन ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों, खबर तो यहां तक आ रही है कि कांग्रेस पार्टी उचाना की विधानसभा सीट मात्र 38 वोटों से ही हार गई है। यहां पर कई पार्टी वोट काटने वाली साबित हुई हैं। कांग्रेस रोहतक की सीट यहां पर 300 वोटों से हार गई। कई सीटें ऐसी ही हैं दोस्तों, मात्र यहां पर कुछ 100 वोटों से ही कांग्रेस पार्टी हार गई है। और वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा कि इजराइल एक बटन दबा करके हजारों किलोमीटर दूर हजारों पेजर में धमाका कर सकता है, लेकिन क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकती है? ये लोगों को विचार करना चाहिए। ये यहां पर देख सकते हैं कि कई लोग अपनी राय रखते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद कांग्रेस 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रही थी। एक समय ऐसा था कि कांग्रेस 75 सीटों के करीब पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम से गिनती शुरू हुई, हमेशा की तरह बीजेपी जीतने लगी। इस पर यहां पर लोगों को विचार करना चाहिए और यहां पर कई तरह के सवाल दोस्तों खड़े हो रहे हैं। आखिर ऐसे कैसे बीजेपी जीत गई? और वहीं दोस्तों खबर आ रही है आसंद की असेंबली से, जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 4000 वोट मिले, बीएसपी के प्रत्याशी को 23000 वोट मिले। लेकिन इस सीट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस कैंडिडेट मात्र यहां पर 2000 वोटों से ये विधानसभा की सीट हार गए। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि यहां पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ में इंडिया गठबंधन के तहत में हरियाणा का चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की जिद के आगे यहां पर किसी की भी नहीं चली। उन लोगों ने गठबंधन नहीं होने दिया, जिसका खामियाजा देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 4000 वोट मिले, बीएसपी के कैंडिडेट को 23000 और कांग्रेस का प्रत्याशी मात्र यहां पर 2000 वोटों से चुनाव हार गया इस सीट पर। इसके साथ ही जयराम रमेश कांग्रेस के नेता हैं, बोले और ट्वीट किया, कहा कि आदमपुर विधानसभा हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश कथित तौर पर 1426 वोटों से जीत गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है और वहीं वेबसाइट पर पिछले 3 राउंड के नतीजे नहीं दिख रहे हैं। इस देरी पर क्या जवाब है चुनाव आयोग के पास में? दोस्तों, मतगणना में देरी को लेकर के चुनाव आयोग के पास में शिकायत भी दर्ज करवाई है कांग्रेस पार्टी ने। और वहीं दोस्तों खबर आ रही है कि अगले 15 साल के लिए बीजेपी का जीत का फार्मूला कमाल आर खान ने ट्वीट किया है और ये ट्वीट यहां पर वायरल हो रहा है। फैक्ट्री से सीधे तय की गई ईवीएम प्लस बदली गई ईवीएम और रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा बल प्रयोग से उम्मीदवार को हराना इक्वल टू जीत। ये सभी फॉर्मूले हैं बीजेपी के जीत के। भाजपा निश्चित रूप से अगले 15 वर्षों तक भारत पर शासन करेगी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि केआरके ने कह दिया है और ये ट्वीट उनका अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। उन्होंने सारी यहाँ पर संभावनाएं जताई हैं जिससे कि भाजपा चुनाव जीतती है। और वहीं जम्मू कश्मीर से भी खबर आ रही है जहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। उमर अब्दुल्ला पूरे कार्यकाल के लिए जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे, नतीजों पर बोले हैं फारूक अब्दुल्ला। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप तक पहुंचाई इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। आप सभी का